गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7 में हैं, चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसका नाम है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिसने वृक्षों में फूल खिला दिए। इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे दैट नाइट से। दैट नाइट, उस रात्रि को, द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की आत्मा, अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम, उसके स्वप्न में आई। कुत्ते की आत्मा अपीयर्ड है ना, प्रकट होना, मतलब आना, स्वप्न में उसके समक्ष प्रकट हुई। एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, देवदार के वृक्ष को काट डालो। ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर जो देवदार का वृक्ष खड़ा है इसको काट दीजिए। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और अपने राइस पेस्ट्री के लिए जो है, चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए जो है, आप एक ओंकली बनाइए। एंड अ माइल फॉर योर बीन सॉस, और सेम की चटनी, आपकी अपनी सेम की चटनी के लिए जो है एक जो है वो मूसल बनाओ। एंड माइल फॉर योर बीन सॉस, और सॉस की चटनी के लिए मूसल बना लो। ऐसा उस कुत्ते की आत्मा ने कहा। आदमी ने चॉप डाउन द ट्री, उस पेड़ को काट डाला। चॉप्ड का मतलब भी काटना होता है। चॉप डाउन द ट्री, पेड़ को काट दिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल, कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और उसका मध्य का जो तने का जो एक भाग है, ट्रंक बीच का जो भाग होता है उसको काट डाला। और अबाउट 2 फीट, लगभग 2 फीट लंबा जो है, 2 फीट का एक भाग काट दिया। ट्रंक है ना, तना, पेड़ का तना होता है। विद ग्रेट लेबर, लेबर का यहाँ होता है परिश्रम, मेहनत। विद ग्रेट लेबर, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी परिश्रम के साथ जो है। पार्सली बाय फायर, जो है आंशिक रूप से आग के द्वारा। पार्सल का मतलब आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आग के द्वारा जो है, बड़ी श्रम के साथ। पार्सली बाय द चीजल, आंशिक रूप से छेनी के द्वारा। चीजल का मतलब छेनी के द्वारा जो है। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस, उसने उसका जो है, जो खोखला स्थान होता है उसको उसने छीला। स्क्रैप्ड आउट मतलब खुरसना, छीलना, उसको स्क्रैप्ड आउट, खुरचा। स्क्रैप्ड आउट खुरचा उसको। एज बिग एज ए स्मॉल बो, उतना ही बड़ा जितना एक छोटा सा धनुष होता है। बो है ना धनुष, इस प्रकार से खोखला बना दिया। और उसने खुद से उसे छोटे छोटे एक प्याला जितना खोखला स्थान उसको बना दिया। बाउल, सॉरी बाउल नहीं है यहाँ पर, बाउल शब्द है, BOWL, बाउल है ना प्याला, और BOW बो है होता है धनुष, इसमें एल भी लिखा हुआ है। बाउल है ना प्याला, एक प्याले के समान उसने उसको बना दिया, उतना बड़ा बना दिया। तब उसने उसके एक लंबा हत्थे वाला लकड़ी का एक जो है, हाथ हत्थे वाला जो है एक उसने हथौड़ा उसका तैयार किया, उससे बनाया। हैमर है ना हथौड़ा, लकड़ी एक लंबे हत्थे की हथौड़ी उसने बनाई। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, ठीक उसी प्रकार से जो कि चावल को कूटने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। पाउंडिंग राइस, चावल को कूटने के लिए काम में ली जाती हैं। वैन न्यू ईयर्स टाइम, जब नववर्ष आया, नए वर्ष का समय आया। ड्रू नियर, नववर्ष का समय अधिक नज़दीक आया, तो ही विज टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसकी कुछ चावल की जो है पेस्ट्री जो है उसकी बनाने की उसकी इच्छा हुई। वैन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब सारे चावल जो है पक गए थे, उबल गए थे। राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, तो ग्रेनी पुट इट इनटू द मोर्टर, दादी ने, ग्रेन का मतलब ग्रेन मतलब दादी होता है, ग्रेन का मतलब दादी होता है। दादी ने पुट इट इनटू द मोर्टर, उनको जो है ओंकली में डाला। मोर्टर है ओंकली, उन चावलों। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैश इनटू डक,
उस वृद्ध आदमी ने उस हथौड़े को उठाया, 2 पाउंड का मतलब उसको पीसने के लिए, कूटने के लिए, द मैश इनटू डफ, और उसको आटे के कूट कूट करके उसको आटे के पिंड के रूप में तैयार कर दिया, आटा बना दिया उसका, डफ है ना आटा, पिंड बना दिया उसका। एंड द ब्लोज fell heavy and bari and passed till the pastry was all ready for baking, और फास्ट टिल द पेस्ट्री, और जब तक वो उसको मतलब कूटता रहा, वाज ऑल रेडी द फॉर बेकिंग, जब तक कि वो केक के रूप में वो जो है उनके तैयार नहीं हो गई थी तेजी से, बेकिंग है सेकना केक के रूप में। सडनली अचानक द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक वो सारा का सारा पिंड जो है किसी में बदल गया, टर्न इनटू ने बदल गया, चेंज हो गया, ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के के ढेर के रूप में, वह जो पेस्ट का जो पिंड था, आटे का पिंड, वो सोने के सिक्कों के रूप के ढेर के रूप में परिवर्तित हो गया, बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब उसने किसी ने हाथ से पीसने के लिए लिया, व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल, हाथ से पीसने के लिए उसको लिया, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्रिंड, और सेम के दानों से इसे पीसने के लिए भर दिया, सेम के दानों से इसे पीसने के लिए भर दिया। ग्राइंडर होता है पीसना, टू ग्राइंड फर्स्ट फॉर्म में ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो सोना जो है एक वर्षा के रूप में, वर्षा की बूंदों के रूप में, वर्षा की तरह सोना जो गिरने लगा। मीनवाइल इसी दौरान, इसी समय, द एनवियस के पड़ोसी जो है, पीप्ड इन एट द विंडो, उन्होंने खिड़की में से झांक के देखा। एनवियस का मतलब होता है इर्चालू, जलने वाले, मैं जो दूसरे जलते हैं, खिड़की में झांके, पीप्ड एंड झांके। व्हेन द होल्ड बीन्स वर बिंग ग्राउंड, जब उबले हुए सेम के जो पीछे जा रहा था, वैन द बॉइल्ड बीन्स, जब उबले हुए सेम को वर बिंग ग्राउंड, जब पीसा जा रहा था, तो गुड्डी मिंग, मुझे भी सचरित बनना है। गुड्डी मिंग का मतलब होता है क्राइड द ओल्ड हेग, वह वृद्ध कंजूस चिल्लाया। क्राइड द ओल्ड हेग का मतलब वृद्ध कंजूस चिल्लाया कि मुझे भी सच्चरित्र बनना है। जैसे उसने देखा कि एज शी सॉ, जैसे उसने देखा, ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे उसने ईच ड्रिपिंग, प्रत्येक बूंद को सॉस चटनी की, उस प्रत्येक बूंद को टर्निंग इनटू येलो, पीले सोने के रूप में बदलते हुए, हर चटनी की बूंदे को पीले सोने में बदलती जा रही थी। उसने देखा तो मुझे भी सच्चरित्र बनना, ऐसा उसने कहा। Until in a few minutes, कुछ ही मिनटों में, the tub under the mill was full of a shining mass of gold, वे बूंदे तब तक पीसने वाले यंत्र के नीचे टब में गिरती रही जब तक वह चमकते हुए सोने के ढेर से वह नहीं भर गया, जब तक वह चमकते हुए सोने के ढेर से नहीं भर गया था, मास ऑफ गोल्ड। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस प्रकार से वह हो गए, अमीर बन गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर केम, अगले दिन जो है कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आया। स्टिंगी यानी कंजूस और विग्ड यानी दुष्ट, वह कंजूस और दुष्ट पड़ोसी उसके पास आया। एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, और उसने उससे कुछ समय के लिए वह ओंकली और जो है मुसल जो है कुछ समय के लिए उससे
मांगी, उधार मांगी, बोरोड है उधार लेने लिया, मतलब कुछ समय के लिए उससे मांगी। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, और उसने इस प्रकार से उबले हुए जो है उबले हुए चावल और दूसरे को सेम की चीज़ों से भर दिया। अदर द विद बीन्स, दूसरे को सेम की चीज सेम से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, तभी उस वृद्ध आदमी ने उनको कूटना प्रारंभ किया। एंड द वुमेन टू ग्राइंड, उस महिला ने उसको पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट, लेकिन पहले प्रहार में, जो पहला प्रहार किया, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फॉल मास ऑफ वर्म्स, जैसे ही वह व्यक्ति उसको कूटने लगा और पीसने लगे तो क्या हुआ, मगर वह प्रथम प्रहार और बारी में ही पेस्ट्री का केक और चटनी जो है गंदे बदबूदार कीड़ों में बदल गया था। इनटू ए हॉल मास ऑफ वर्म्स का मतलब गंदे बदबूदार कीड़ों में बदल गया था। टर्न इनटू स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे और अधिक नाराज, और अधिक गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। और दे चोप्ड द, टुकड़ों में उसको काट दिया। द चॉप द मिल इनटू अ पीस टू यूज एज फायरवुड, ईंधन की लकड़ी के रूप में काम में लेने के लिए उसने उस यंत्र को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ओके बाय, थैंक यू।